बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। क़यामत की निशानियों के सिलसिले में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कितनी फ़िक्रमंदी थी और आपने सहाबा को कितनी तवज्जो के साथ उस तरफ रहनुमाई की है और हिदायत दी है, इस सिलसिले में आप इससे पहले वीडियो में देख चुके हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तवज्जो दिलाने के नतीजे में सहाबाए किराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमईन के अंदर ये बात पैदा हो गई थी। इसलिए आप सहाबाए किराम की ज़िंदगी को उठाएं और उनकी हयात की औराक गर्दानी करें तो आपके सामने ये बात खुल के आएगी कि सहाबा में से बेशतर क़यामत की अलामात और निशानियों के बारे में जानते थे और उसके बारे में जानने की कोशिश किया करते थे और हालात के मुताबिक उनको मुंतबिक करने की और फिट करने की कोशिश किया करते थे। चंद मिसालें हदीस की रोशनी में आज के वीडियो में आपके सामने रखने की कोशिश करता हूँ। हज़रत हुज़ैफ़ा इब्न असीद ग़िफ़ारी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कहते हैं कि हम बैठे हुए थे कि अचानक अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे पास आ गए। आपने हमसे पूछा, मा ततज़ाकरू, किस चीज़ का मुज़ाकरा कर रहे हो, क्या बहस चल रही है? हमने कहा नज़्कुरुस्साअह, हम क़यामत के बारे में तज़किरा कर रहे हैं, क़यामत का ज़िक्र छिड़ा हुआ है। सहाबाए किराम की गुफ्तगू से हुज़ूर ने अंदाज़ा लगाया कि ऐन क़यामत के बर्पा होने के बारे में इनकी गुफ्तगू चल रही है। तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनकी रहनुमाई फरमाई, ला तक़ूमुस्साअह हत्ता तरौना अशरा आयात, क़यामत उस वक्त तक बर्पा नहीं होगी जब तक कि 10 बड़ी निशानियाँ ज़ाहिर न हो जाएँ। फिर हुज़ूर ने उन 10 बड़ी निशानियों का तज़किरा किया, दज्जाल के निकलने का, हज़रत ईसा के उतरने का, दाब्बा यानी जानवर के ज़ाहिर होने का, याजूज माजूज का और सूरज के मगरिब से तुलू होने का, इसी तरह मुख्तलिफ़ 3 मकामात पर ज़मीन के धंसने का, और इसके अलावा एक आग निकलेगी यमन से जो लोगों को हकाकर महशर की तरफ ले जाएगी। आपने फरमाया जब तक ये चीज़ें ज़ाहिर ना हो क़यामत बर्पा नहीं होगी। सहाबाए किराम का क़यामत के बारे में मुज़ाकरा करना, आपस में बहस और डिबेट करना, फिर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इस तरह से उनकी रहनुमाई करना, ये चीज़ ऐसी है जो क़यामत की निशानियों के बारे में हमें भी फ़िक्रमंद करती है। और हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनकी हौसला अफजाई करके इस बात की तरफ रहनुमाई की है कि क़यामत के और क़यामत की निशानियों के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा इंसान को जानने की कोशिश करनी चाहिए। दूसरी रिवायत है हज़रत हुज़ैफ़ा इब्न यमान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की। वो कहते हैं हम हज़रत उमर इब्न ख़त्ताब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के पास बैठे थे। हज़रत उमर ने पूछा, तुम में से कौन ऐसा आदमी है जिसको वो हदीसें सबसे ज़्यादा याद हो जो अल्लाह के नबी ने पेश आने वाले फ़ितनों के बारे में बताई है? हुज़ैफ़ा कहते हैं कि मैंने कहा, हज़रत अमीरुल मोमिनीन, मुझे याद है। हज़रत उमर ने कहा कि तुम तो बड़े जरी लग रहे हो, बड़े हौसलामंद लग रहे हो, बड़ी जुर्रत कर रहे हो। फिर पूछा कि हुज़ूर ने फ़ितने के बारे में क्या कहा? हज़रत हुज़ैफ़ा ने कहा, आदमी का फ़ितना, आदमी के लिए आजमाइश, फ़ी अहलिही व मालिही व वलदिही व जारिही, उसकी औलाद में पेश आती है, माल में पेश आती है, घर वालों में पेश आती है और पड़ोसियों के सिलसिले में उसकी आजमाइश सामने आती है। लेकिन इस सिलसिले में जो कोताहियाँ हो जाती है तो कफ़िर व सलात व सौम व सदक़ा, नमाज, रोज़ा, सदक़ा, खैरात, अम्र बिल मारूफ़, नही अनिल मुनकर, ये चीज़ें उन कोताहियों को मिटा देती है, ख़त्म कर देती है। हज़रत उमर ने कहा, लैसा हाज़ा उरीद, इन फ़ितनों के बारे में ये तो छोटे फ़ितने हैं, मैं नहीं पूछ रहा हूँ। वलाकिन अल फ़ितना अल्लती तमूज मौजल बहर, उस बड़े फ़ितने के बारे में मेरा सवाल है जो बहुत ख़तरनाक होगा, समंदर की मौजों की तरह मौजज़न होगा। हज़रत हुज़ैफ़ा कहते हैं मैंने कहा, लैसा अली का मिना बस, हज़रत आपको उस फ़ितने से डरने की ज़रूरत नहीं है, आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। इन्ना बैनका व बैनहा बाबन मुग़लक़न, क्योंकि उस बड़े फ़ितने और आपके दरमियान एक बंद दरवाज़ा है, वो फ़ितना उसको पार करके नहीं आ सकता है। हज़रत उमर ने पूछ लिया, आयुक्सरुल बाब अम युफ्ता, वो जो दरवाज़ा है जिसकी वजह से फ़ितने रुके हुए हैं, वो दरवाज़ा खोला जाएगा या तोड़ा जाएगा? हज़रत हुज़ैफ़ा ने कहा, युक्सर, वो तोड़ा जाएगा। तो हज़रत उमर ने कहा, जब वो तोड़ दिया जाएगा, इदन ला युग़लक़ु बअदहा अबदा, उसके बाद वो कभी बंद नहीं किया जा सकता है। जो सहाबा मौजूद थे उन्होंने कहा, पूछा हज़रत हुज़ैफ़ा से, क्या हज़रत उमर को पता था कि उस बंद दरवाज़े से और उसके तोड़े जाने से क्या मुराद है?
तो हज़रत हुज़ैफ़ा ने कहा बिल्कुल जिस तरह एक आदमी को यकीन होता है कि आज के बाद कल आनी है, इसी तरह उनको यकीन था कि वो दरवाज़ा कौन है, उस दरवाज़े के तोड़े जाने से क्या मुराद है। दरवाज़ा ख़ुद हज़रत उमर थे, तोड़े जाने से उनकी शहादत मुराद थी। तो हज़रत उमर हज़रत सहाबा किराम से फितनों के बारे में पूछ रहे हैं, सवाल कर रहे हैं। इसी तरह की एक रिवायत और है हज़रत अबू इदरीस खौलानी से। वो कहते हैं मैंने हज़रत हुज़ैफ़ा इब्न यमान को ये कहते हुए सुना कि लोग यानी सहाबा अल्लाह के नबी से अच्छे हालात के बारे में, खैर के बारे में सवाल किया करते थे, और मैं शर और बुरे हालात के बारे में पूछा करता था कि बाद में कौन कौन से बुरे हालात आएंगे, कैसी कैसी निशानियाँ और फितने क़यामत से पहले ज़ाहिर होंगे। मैंने पूछा या रसूल अल्लाह, हम जाहिलियत में बुरी हालत में थे, अल्लाह इस खैर यानी इस्लाम को ले आया, क्या इस खैर के बाद बुराई होगी? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा इसके बाद बुराई होगी। मैंने पूछा क्या उस बुराई के बाद फिर अच्छे हालात और खैर के हालात पैदा होंगे? हुजूर ने कहा होंगे, लेकिन उसमें धुंधलाहट होगी, दखन धुआं होगा। मैंने पूछा या रसूल अल्लाह धुएँ से क्या मुराद है? आपने फरमाया कौमुन यहदून बिगैर हदी, ऐसे लोग आएंगे जो मेरी सुन्नत और मेरे तरीक़े के मुताबिक नहीं चलेंगे, और तारीफ़ मिनहुम व तुनकिर, उनकी कुछ बातें अच्छी होगी और कुछ बातें बुरी होगी। मैंने पूछा या रसूलल्लाह क्या उसके बाद फिर और ज़्यादा बुराई आएगी? आपने फरमाया नाम दुआतुन अला अबवाबि जहन्नम, हाँ जहन्नम के गेटों पर खड़े दाई, बुलाने वाले, पुकारने वाले होंगे। मन अजाबहुम इलैया क़ज़फ़ू फ़ीहा, जो उनकी आवाज़ पर लब्बैक कहेगा, उनकी बात मान लेगा, वो उसको उसमें डाल देंगे। मैंने कहा रसूल अल्लाह सिफ़हुम लना, ये जहन्नम के दाई कौन होंगे, उनके औसाफ बयान कर, निशानियाँ। काहुम मिन बनी जल्दतिना, वो हमारी जैसे होंगे। यतकल्लमून बिअल्सिनतिना, हमारी ज़बानें बोलेंगे। आपने पूछा या रसूल अल्लाह अगर वो ज़माना मुझे मिल जाए तो आप मुझे क्या हुक्म देते हैं, मेरे लिए क्या रहनुमाई है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया तलज़म जमाअतल मुस्लिमीन व इमामहुम, मुसलमानों के इत्तिहाद से, जमात से वाबस्ता रहना, उनके बड़े की बात मानना। हज़रत हुज़ैफ़ा ने पूछा अगर मुसलमानों में इत्तिहाद ना हो और उनका इमाम व पेशवा ना हो तो क्या करूं? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा वलौ अन तअज़्ज़ बि अस्ल शजरतिन, फिर यूँ करना कि अकेले में चले जाना, तन्हाई में चले जाना, और किसी दरख्त के तने को पकड़कर मजबूती से थामे रहना, यहाँ तक कि इसी हाल में तुम्हारी मौत आ जाए। इसी तरह हज़रत यूसैर बिन जाबिर कहते हैं कि कूफा में एक मरतबा ज़बरदस्त सुर्ख आंधी आ गई, ख़तरनाक किस्म की। तो एक आदमी भागता हुआ हज़रत अब्दुल्लाह इब्न मसूद के पास आया और कहा हज़रत क़यामत कायम होगी, क़यामत बर्पा होगी, देखो कैसा तूफ़ान आ गया, सुर्ख आंधी आ गई। हज़रत अब्दुल्लाह इब्न मसूद टेक लगाए हुए थे, सीधे बैठ गए और कहा क्या कह रहे हो? इन्न साअत ला तक़ूम हत्ता ला युक़सम मीरास वला युफ़रा बिगनीमा, क़यामत उस वक्त तक कायम नहीं होगी जब तक कि मीरास तक़सीम न की जाए, यहाँ तक कि ऐसे हालात ना आ जाएं कि उसमें मीरास को तक़सीम नहीं किया जाएगा और कुछ मिलेगा गनीमत की शक्ल में तो आदमी खुश नहीं होगा। इसकी तशरीह व वज़ाहत जब निशानियों का बयान आएगा तो उसमें इंशाअल्लाह बयान की जाएगी। तो हज़रत अब्दुल्लाह इब्न मसूद के इस जवाब से ये मालूम हुआ कि हज़रात सहाबा इकराम को क़यामत की निशानियों के बारे में इल्म था और उनके मराहिल के बारे में भी इल्म था कि कैसे कैसे दर्जा बदर्जा, मरहला ब मरहला निशानियाँ ज़ाहिर होंगी और फिर उसके बाद आखिर में क़यामत कायम होगी। हज़रत अबू हुरैरा की तो मशहूर हदीस है, उन्होंने कहा कि मेरे पास 2 बर्तन हैं जो मैंने अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इल्म हासिल करके भरे हैं, उनमें से एक तो मैंने खोल दिया है, उंडेल दिया है, और दूसरा जो बर्तन है वो शर्रिन, बुराई का बर्तन है, यानी फितनों के बारे में, क़यामत की निशानियों के बारे में है। फलौ बसस्तुहु, अगर मैं उसको खोल दूँ, उंडेल दूँ, तो क़ुतिया हादल बुलऊम, तो लोग मेरी इस गर्दन को काट देंगे, इसलिए कि ऐसे बादशाह जालिम व जाबिर थे जिन पर वो अलामात, वो निशानियाँ फिट बैठती थी। इसलिए हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने ये बात कही। इससे भी अंदाज़ा हुआ कि सहाबा इकराम को अलामात क़यामत के बारे में पूरी जानकारी होती थी। हमें भी इस बारे में फ़िक्रमंद होना चाहिए। जब सहाबा जबकि खैर का, अच्छाई का दौर था, इस बारे में फ़िक्रमंद थे, जानने की कोशिश क्या करते थे, तो हम भी क़यामत की निशानियों के बारे में जानें। और जानना इसलिए ज़रूरी है ताकि जब ये हालात सामने आए, फितने सामने आए, तो मामलात गड़बड़ ना हो, हम किसी गलत फहमी में मुब्तला होकर कहीं उन फितनों के साथ ना हो जाएं और उन निशानियों में मुब्तला ना हो जाएं। अल्लाह पाक हम सब की हिफाजत फरमाए।